तो यार देखो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ब्रूडिंग ओवर इट कि यार पेपर पोस्टपोन होगा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन ऐसे करो जैसे पेपर होने वाला है। आज हमारा सरकार से ये कहना है कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला लें कि उन्हें इन परीक्षाओं को आयोजित करना है या अभी इन्हें और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक स्थगित कर दिया जाए। Got questions on your mind. So what is up guys, कैसे हो आप सभी लोग? तो यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि जेईई नीट पोस्टपोन होगा या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा। अभी रिसेंटली जो एम्स दिल्ली के एक्स डायरेक्टर हैं डॉक्टर MC मिश्रा जी, उन्होंने बोला इस टॉपिक पर, जेईई मेंस और नीट के पोस्टपोनमेंट के टॉपिक पर। तो यार आशा करता हूँ कि उनकी बातों से आपके अंदर थोड़ा सा करेज इंस्टिल होगा, थोड़ा सा आप लोगों को आशा मिलेगी, आप लोगों की एंग्जाइटी कम होगी। सो here it is. I see no bar if it is postponed, and if situation prevails such and is congenial by say first week of September, then it can be held also. So what I see, even if say suppose it is postponed to October, November, there is nothing is going to happen. Heavens will not fall. This virus is very infectious. And very quickly it gets transmitted from one individual to another when you come in close contact. So I think your safety, your health is first. The NEET is next. It's not something, if it can't be held in September also, and those children who are asking to be postponed, they are okay. I think I understand why they are asking it. So I think it should not be a huge issue, I must say. For the children or the families, and heavens are not going to fall if this year admissions it doesn't take place. Suppose we take this admission takes place in January 21 or 20, doesn't matter, still it can be managed. At the end your 6 months will be added to your this MBBS duration from January, not from July or August. So that's okay, and I am sure most medical colleges would be able to handle this. हाँ जी, तो आपने देखा कि डॉक्टर MC मिश्रा जी का क्या कहना है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ी सी आपको होप मिली हो। अब हम देखते हैं कि जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी जी का क्या कहना है इससे रिलेटेड। सो हियर इट इज। ऐसे में जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्र भी परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई थी। छात्रों का ये कहना है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही परीक्षा कराई जाए। जेईई मेन 1 से 6 सितंबर तक होगी, जिसके लिए इस बार 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है, जिसके लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है। अब जरा सोचिए कि 13 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, या दूसरी जो नीट की परीक्षा है 16 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सब लोग मास्क लगाकर ही आएंगे, और ये सारे लोग जो परीक्षा के लिए बैठेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि ये संक्रमित नहीं होंगे। अगर लाखों की संख्या में जब ये बच्चे, ये छात्र परीक्षा देने के लिए आएंगे, और अगर इनमें से कुछ लोग भी संक्रमित हो गए, तो ये महामारी भारत के युवाओं में फैल जाएगी, छात्रों में फैल जाएगी, और उसके बाद एक नई चुनौती देश को झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारा सरकार से ये कहना है कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला लें कि उन्हें इन परीक्षाओं को आयोजित करना है या अभी इन्हें और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक स्थगित कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, और इस फैसले के जो परिणाम हैं ये बहुत दूरगामी होंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला किया जाए। तो यार बस यही था जो मुझे इस वीडियो में शेयर करना था। जाने से पहले एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा आपसे, और वो ये है कि यार कुछ स्टूडेंट्स ने ना बिल्कुल होप छोड़ दी है जेईई मेंस और नीट के पोस्टपोनमेंट की। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 पिटीशंस ऐसी हैं जो कह रही हैं कि जेईई मेंस और नीट पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, और केवल एक पिटीशन कह रही है कि जेईई मेंस और नीट पोस्टपोन होना चाहिए। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर ऑफ पिटीशंस, ठीक है? केवल नंबर से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखेगी। 17 अगस्त को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो लेट्स सी क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट। बट ऐसा मत सोचो कि अगर वो 4 पिटीशन है और वो एक पिटीशन है तो
4 वाला हावी होगा ही होगा, है ना। पॉइंट्स भी तो होते हैं, कितने लॉजिकल पॉइंट्स हैं, कितने वैलिड पॉइंट्स हैं, वो देखा जाएगा, मेन चीज़ वो देखी जाती है। तो यार वीडियो कंक्लूड करते हुए मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि यार बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है लाइफ में ना, चिल करने का। देखो मैं बताता हूँ, मुझे 2 साल हो गए हैं कॉलेज में, अब मैं 3rd ईयर में चले गया हूँ अपने, एंड बिलीव मी ऐसा नहीं है कि ये एक पेपर ही है जो आपका पूरा लाइफ डिसाइड करेगा, ठीक है। हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है आप बहुत अच्छे कॉलेज में चल जाओ, पर आगे आप उतना अच्छा ना कर पाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर उतना अच्छा नहीं गया, आप नहीं जा पाए उतने अच्छे कॉलेज, पर आप आगे बहुत सारी चीज़ें कर दो। कॉलेज में बिलीव मी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। सो अभी अगर आपके मन से आशा दूर हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार लाइफ तो बेकार है, ना मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, ना कुछ हो पा रहा है, तो हाँ यार ये वाला फेज़ आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके लोगों को बहुत बड़ा झटका पड़ा है इस वाले फेज़ से, बट यार ह्यूमंस हैव सीन बिगर थिंग्स देन दिस। ह्यूमंस हैव सीन World War I, ह्यूमंस हैव सीन World War II, उससे भी हम लोग उभरे हैं ना आज देखो। सो ये भी सिचुएशन है, हो सकता है कुछ महीने लगे, हो सकता है कुछ साल लगे, बट अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू ओवरकम इट। तो यार जाने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, पेपर पोस्टपोन हो या ना हो, पेपर आपका बहुत बढ़िया चले जाए या फिर उतना अच्छा ना जा पाए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन दिस इन लाइफ। तो ऐसा मत सोचो कि यही पेपर लाइफ और डेथ की बात है, मतलब यही पेपर है जिससे आपको सब कुछ मिलेगा जीवन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशंस तो आप लोग ऐसे करो कि पेपर 1 से 6 सितंबर ही होगा जेईई मेंस का और 13 को ही होगा नीट का, ठीक है। प्रिपरेशंस में कोई कमी मत रखो। अगर 1% ये डिसीजन आता है कि यार पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ, तो आपको ये रिग्रेट ना करना पड़े कि यार उस समय मैं पढ़ लेता तो शायद एक बेटर सिचुएशन होती है। अपनी प्रिपरेशंस पूरे अच्छे से करो, जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गिव योर 100% इन वट एवर यू डू, बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल। सो यार एक प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने पूरा रिकॉर्डिंग करी, पूरे 30 मिनट लगे मुझे रिकॉर्डिंग करने में, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे रीटेक्स लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। और उसके बाद जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे पता लगा कि वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई, मतलब माइक्रोफोन में भी सब कुछ सही था, कैमरे में भी सब कुछ सही था, सो आई हैड टू रिकॉर्ड इट ऑल ओवर अगेन। फिर से मैंने पूरा कैमरा सेटअप करा। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू। When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the